हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश में हमारा देश बहुत समृद्ध है और हमारे देश में जैसे कोई भी मौसम बदलता है तो एक त्यौहार ज़रूर आता है। हर एक मौसम के जो संधि काल होता है वहाँ पे एक त्यौहार होता है। वह त्यौहार हमें हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दिया हुआ है और वह हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत कुछ साधारण तरीके से सिखा देता है, जिसकी हमें बाहर से कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं होती और उसका वैज्ञानिक भी फ़ायदे होते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि हम होली मनाते हैं। अब होली जैसे सर्दी ख़त्म हुई है और गर्मी शुरू हुई है तो हमारा होली का त्यौहार पड़ता है। और होली का त्यौहार हम कफ हमारा पित्त प्रकृति को ठीक करने के लिए हमें होली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि जब हमारा सर्दी में हमारा जो कफ होता है वह जैसे ही गर्मी आने लगती है मतलब तो वह पिघलने लगता है और उसके पिघलने से हमारे शरीर में पित्त वाले रोग, बहुत से रोग होने लगते हैं, जिससे कि हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां वह कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम होली मनाते हैं और होली मनाना हमारा सदियों से चला आ रहा है। तो यह हमारी बहुत बड़ी देन है हमारे ऋषि मुनियों की, जो हमारे घर घर में गरीब अमीर सब कोई उस आयुर्वेद को, उस वैज्ञानिक तरीके को जानता है। उसको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए कितना अच्छा है वो। जैसे कि आज आज हम देखेंगे कि खान पान त्यौहार के साथ बदल जाता है। दिवाली के बाद हम अलग खाना खाते हैं, होली के बाद हम अलग खाना खाते हैं, दशहरे के बाद अलग खाते हैं, नवरात्रि में अलग खाते हैं। तो वह साइंटिफिक हमारे शरीर के, हमारे देश की, हमारी प्रकृति के अनुरूप जो खाना होता है वही हमारे को बताया गया है। तो होली के बाद में हमारे को, जैसा कि आप जानते होंगे, होली पे हमारे को क्या क्या खाना चाहिए। तो पहले तो हम सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो पूजा करते हैं, भगवान की होली की पूजा करने जाते हैं, उस थाली में आप क्या लेके जाते हैं उसी से मैं आपको शुरुआत करती हूँ, ताकि हम आसानी से उसको समझ पाएँ। तो होली की थाली में हम टीका, हमेशा कुमकुम का टीका लगाते थे। होली पे हम कुमकुम का टीका नहीं लगाते हैं, हल्दी का टीका लगाते हैं और थाली में भी हल्दी का टीका ही लेके जाते हैं। जो होली को टीका करते हैं वह हल्दी का ही होता है। अब उसका क्या महत्व है, क्योंकि होली जो थाली में हम लेके जाते हैं उसमें होली का टीका लेके जाते हैं, तो उसका महत्व अपना ही है। क्योंकि आप जानते हैं, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। वह छोटी से लेके बड़ी बीमारियों तक, कैंसर तक को ठीक कर देती है। उसमें करक्यूमिन नामक एक पदार्थ होता है जो बहुत अभी वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं, आधुनिक विज्ञान भी उसको मान चुका है कि उससे कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती हैं और उनसे कैंसर की दवाइयां भी बनती हैं। बहुत सी दवाइयां हमारे देश में और बाहर भी हल्दी से बनती हैं। तो वह हमारे को इन्फेक्शन से, कैसा भी इन्फेक्शन हो, हल्दी आपको बचा लेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गांठें, त्वचा की बीमारियां, अंदरूनी कोई भी जख्म हो, घाव हो, सूजन हो, मतलब सभी में वह हमारे को फ़ायदा करता है। तो उसी का हमारे को बताया गया है कि आप थाली में हम लेके जाते हैं और हम होलिका को टीका करते हैं। होली का दहन होता है, वहाँ पे हम पूजा करके आते हैं और उसी का टीका करते हैं। अब वह इतनी देर तक हमारे हाथ में लगा रहता है और उसकी एनर्जी हमारे शरीर में अंगूठे से जाती है और वह हमारे को शक्ति देती है। इसके अलावा जब हम घर पे आते हैं, वही हल्दी का टीका हम आके सबसे पहले घर में नहीं घुस जाते हैं, ऐसे ही दोनों दरवाज़ों पे, द्वारों पे स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। अब स्वास्तिक का निशान हल्दी से बनाते हैं इस बार। अब यह कोई अंधविश्वास नहीं है, आप इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक इसका महत्व है। क्योंकि हल्दी से जब हम स्वास्तिक हमारे दोनों दरवाज़ों के दोनों साइड बनाते हैं तो वह हमारे घर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे एटमॉस्फेयर की बढ़ जाती है और वहाँ से कोई भी हमारे घर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस नहीं आता है, वहाँ पर ही वह ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने हल्दी का टीका
हल्दी का स्वास्तिक वहाँ पे बनाया है, इसलिए। तो आप भी हल्दी का स्वास्तिक ज़रूर बनाते होंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा उसी हल्दी को जब हम घर पे लेके आते हैं तो हम घर पे सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा हमारे घर पे होता है, हम उसको टीका करते हैं। उसको टीका सबसे पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इन्फेक्शन सबसे पहले छोटे बच्चों में ही आता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है। उसके बाद में हम हमारे घर के सभी लोगों को उसी हल्दी का टीका लगाते हैं, क्योंकि वह हल्दी होली की अग्नि में से पवित्र, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी आ चुकी है, शक्ति वाली है, और वैसे भी वह हल्दी है तो वह इन्फेक्शन से हमारे को बचाएगी। तो हम उसका टीका हम सभी घर वाले लगा लेते हैं और वह उसको टीके को रख देते हैं। जब भी हमारे को कोई ज़रूरत होती है, कोई घर में बीमार होता है, हम उस टीके को लगाते हैं। तो वह बहुत उसका महत्व है। तो आप भी इसी प्रकार से होली का, तो वह हमारे बैक्टीरिया, हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस को पनपने नहीं देता है और हमें बीमारियों से बचा लेता है। यह टीके की बात हुई। इसके अलावा अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, हम थाली में क्या लेके जाते हैं। हम होली की थाली में खजूर लेके जाते हैं। धानी आप समझते होंगे, मेरे ख्याल में समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बताती हूँ आपको। ज्वार, मकई, ऐसी रोस्ट जो होती हैं, जो भुनी जाती हैं, और उसके पॉपकॉर्न जो आप बोलते हैं, वह होती है। और वह हम होली में तो हम हमारे अमीर लोग भी वही लेके जाते हैं, गरीब लोग भी वही लेके जाते हैं। क्योंकि अमीरों के पास बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ नहीं हैं उनके पास, लेकिन वो भी वही लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अनुसार घर घर में हमारे को मालूम है कि इससे हमारा पित्त शांत होगा। तो हम उसको प्रसाद के रूप में सभी घर वाले लेते हैं, अड़ोस पड़ोस को देते हैं और उसको ही खाते हैं, जिससे हमारा जो पित्त हमारा पिघलने लगा है और हमको बीमारियां करेगा हमारे शरीर में मौसम बदलने के कारण, तो वह पित्त हमारा शांत होगा। तो हमें वह ज़रूर खाना चाहिए और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।